students, welcome to World Student Scope. Myself Shweta and I am here to teach you mathematics. My dear students, हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने क्या किया अभी तक, नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या हैं, उसमें हमने सीख लिया है रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स फाइंड कैसे करते हैं, उनको नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं, इरैशनल नंबर्स को भी हमने नंबर लाइन पे लोकेट करना सीखा। और लास्ट क्लास में हमने रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन और उनको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन सीखा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। एक्चुअली यहाँ पे वर्ड ऑपरेशन का क्या मतलब है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऑपरेशन क्या होता है, वर्ड ऑपरेशन मीन्स, यहाँ पर जो ऑपरेशन का मीनिंग है, ऑपरेशन मैथमेटिक्स में क्या होता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। आपने अभी तक मैथमेटिक्स में किस किस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है। तो ये सारे जो हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। पर अभी हम इस क्लास में क्या करने जा रहे हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं हम रियल नंबर पर डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो वी हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस रैशनल नंबर्स सेटिस्फाई द कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये सबको रिकॉल है कि हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी कि रैशनल नंबर्स जो हैं कॉम्यूटेटिव होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। अब इनका क्या मतलब है, तो मैं अगर आपको एक बारी रिवाइज कराऊं कि ये लॉज थे क्या, हमारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं नंबर्स पर, रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या थी। हम स्पेसिफिकली यहाँ पे रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज याद है क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हुई हैं हमने अर्लियर क्लासेस में, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्या किया है हमने डिस्कस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, याद है ना सबको। अभी मैं इनको एक बार आपको रिवाइज और करवा देती हूँ। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये थी क्या क्या, ये प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज थी क्या क्या। अगर हम इनको रिवाइज करें तो क्या क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी कि दो नंबर्स, कोई दो नंबर सेम फैमिली के अगर उनके ऊपर ऑपरेशंस लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो वो आफ्टर दैट ऑपरेशन अगेन उसी फैमिली का मेंबर रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इंटीजर्स पर लगा रहे हैं, होल नंबर्स पर लगा रहे हैं, रियल नंबर्स में और क्या क्या आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स आ जाते हैं, इरैशनल नंबर आ जाते हैं, कि अगर कोई दो नंबर a एंड b लगा है हमारे पास, अगर वो रैशनल है तो अगर हम उनको प्लस कर लें, माइनस कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, तो जो आंसर आएगा वो भी उसी कैटेगरी का आएगा। चाहे वो इंटीजर का अगर लिए हमने तो इंटीजर आएंगे, रैशनल नंबर लिए हैं तो रैशनल नंबर आएंगे, होल नंबर लिए हैं तो होल नंबर आएंगे। ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, यही याद है सबको। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब था, मैं क्विक रिवीजन दे रही हूँ आप लोगों को, हम ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं, हमें तो नेक्स्ट टॉपिक पर अपने मूव करना है, पर क्विक रिवीजन सो दैट कि आपको ईजी हो जाए चीज़ें करना। कम्यूटेटिव का क्या बताया हुआ है मैंने कि कम्यूट करना, एक जगह से दूसरी जगह अपनी प्लेसेस चेंज करना, जिसमें अगर हमारे पास, जैसे मैं ये कह रही हूँ, कोई दो नंबर्स हैं, अगर हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो अगर a प्लस बी कर रहे हैं तो वो b प्लस ए होगा, ठीक है।
ए प्लस बी कर रहे हैं तो वो बी प्लस ए होगा, यानी कि जगह अगर ए और बी आपस में बदल लें तो वो सेम रहेगा। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रहती है, यानी अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रहती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे ये सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव थी। एसोसिएटिव क्या थी? अगर एसोसिएशन, अगर तीन नंबर, ये तीन नंबर के ऊपर होती है प्रॉपर्टी, ए प्लस बी प्लस सी है तो वो क्या हो जाता था, ए अलग और फिर बी प्लस सी इकट्ठा, यानी कि एसोसिएशन का चेंज होना। पहले अगर वो दो नंबर इकट्ठे हैं तो वो एक अलग होके बाकी दो एसोसिएट हो जाते हैं, मतलब एसोसिएशन बदलना नंबर्स में। क्लियर है? और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या थी? किसी एक नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अनदर टू नंबर, ए प्लस ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए बी प्लस ए सी, और ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये सारी ये प्रॉपर्टीज थी जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है आपको कि इन अर्लियर क्लासेस वी हैव डिस्कस दीज लॉज ऑफ ये जो कह रहा है कि जो कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, जो मैं अभी कह के हटी हूँ आपको। ठीक है, कि ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर सेटिस्फाई होते हैं। Moreover, if we add, subtract, multiply or divide two rational number, we still get a rational number. That is a closure property. Closed with respect to addition, subtraction, multiplication and division, जो सबसे पहले मैं already आपसे डिस्कस कर लिया कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी थी। चारों प्रॉपर्टीज डिस्कस की ना मैंने सबसे पहले आपसे क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर हम ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें तो वो सेम नंबर आएगा, तो दैट वाज द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी जो हैं डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इट टर्न्स आउट दैट इर्रेशनल नंबर आल्सो सेटिस्फाई दैट कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो फिर वही बात की जो अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये जो हमने सीखी हुई हैं प्रॉपर्टीज फॉर रियल नंबर सीखी हुई हैं, जिसमें होल नंबर भी, इंटीजर्स भी, रैशनल भी और इर्रेशनल भी जो हैं कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। However, the sum, difference, quotient and product of irrational numbers are not always irrational. अब ये क्या बात कही है? अब मैं अगर आपको बात कहूं कि अगर रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर ऐड हो, ठीक है, तो वो रैशनल नंबर ही आता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 कोई रैशनल नंबर है प्लस 2/3, इसको लो एलसीएम, 2 और 3 का 6, 2 3 जा और 3 2 जा, क्या आ गया 7/6, एक रैशनल नंबर आया। रैशनल नंबर्स को ही अगर माइनस भी कर लो, अगर मैं इसकी जगह ये माइनस कर लूँ, r माइनस आर भी करूँ, 1/2, यही सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ माइनस के लिए भी, ये प्लस के लिए था, ये माइनस के लिए, यानी कि एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए ले रही हूँ। 1/2 माइनस 2/3 अगर करूँ क्या आएगा 6, 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा -1/6, है ना। ये भी एक रैशनल नंबर ही है, नेगेटिव रैशनल नंबर है चाहे, पर है रैशनल नंबर क्योंकि p/q की फॉर्म में आ रहे हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। और अगर मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 इंटू 2/3 क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/3, 2 से 2 कैंसिल कर दूं, ये भी एक रैशनल नंबर है। अगर डिवाइड कर दूं, ये मल्टीप्लिकेशन वाला था, डिवीजन वाला, 1/2 डिवाइड में 2/3 कैसे होते हैं ये डिवाइड, 1/2 जब इसको चेंज करते हैं ऊपर, ये 2/3 है, ये 3/2 हो जाता है, ये तो सबको पता है, ये भी 3/4 आ गया। तो यानी कि रैशनल नंबर्स के ऊपर जो हमने किया है ट्राई, वो रैशनल नंबर्स, यानी कि रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, सम हो, डिफरेंस हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, तो वो रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर रैशनल प्लस इरैशनल हो, रैशनल प्लस इरैशनल हो, तब क्या होता है, मैं कह दूं एक रैशनल प्लस दूसरा इरैशनल कर दूं।
अभी किस किस की बात की, रैशनल और रैशनल की, दूसरी बात कर रही हूँ रैशनल प्लस इररैशनल, तो इसके सारे रिजल्ट इररैशनल ही होंगे। करके बता देती हूँ, जैसे कि 1/2 प्लस में √3 कर दूँ, इसको सॉल्व कर सकते हो, इसकी तो कोई वैल्यू, क्योंकि डेसिमल इन वो जाते हैं हमारे नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये आंसर यही आएगा 1 प्लस √3 इंटू 2/2। ये क्या है, इररैशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही माइनस कर दो, चाहे 1/2 माइनस √3, यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा, 1 माइनस 2 √3 अपॉन 2, ये भी इररैशनल है। मल्टीप्लाई कर दो 1/2 इंटू √3, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाता है √3/2, है ना, 3 अंडर √3 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ गया। डिवाइड कर लो 1/2 डिवीजन √3, तो 1/2 मल्टीप्लाई करोगे 1/√3 हो जाएगा, डिवीजन को जब चेंज करोगे 1/2 √3, है ना। तो यानी कि ये रैशनल और इररैशनल जब जुड़ेंगे तो रिजल्ट इररैशनल। यहां से बात समझ आई, रैशनल 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 आएगा, रैशनल और इररैशनल मिलके इररैशनल रिजल्ट देंगे। ठीक है, अब एक बात रहती है, हमने तो रैशनल 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 इररैशनल की बात कर ली, व्हाट अबाउट ओनली इररैशनल नंबर्स, कि अगर इररैशनल नंबर्स ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवीजन होते हैं, इररैशनल एंड इररैशनल दोनों नंबर अगर इररैशनल हो, तब हमारे पास रिजल्ट जरूरी नहीं है कि इररैशनल ही आएगा, कि इररैशनल इररैशनल है तो रिजल्ट इररैशनल ही आएगा, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इररैशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। इररैशनल तो खैर आएगा ही आएगा, ये तो हमें पता ही है। मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका तो कोई वो नहीं है, ये इररैशनल है। पर अगर मैं कह दूं स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस इसमें कर दूं प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -6, अब ये क्या होएगा, प्लस माइनस माइनस ये होके 0, ये तो एक रैशनल आ गया। यानी कि रैशनल भी आ सकता है, इररैशनल भी आ सकता है। ऐसे डिवाइड कर दूं स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये एक इररैशनल है ना। और अगर स्क्वायर रूट ऑफ 6 में से स्क्वायर रूट ऑफ 6 कर दूं माइनस, ये एग्जांपल्स दे रही हूं कि हमारे पास पॉसिबिलिटी कोई भी है, रैशनल भी हो सकती है, इररैशनल, ये हो गया। ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दूं स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 6 हम जब करते हैं ना तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, 3 इंटू 2 अंदर चला जाता है स्क्वायर रूट के। और अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 6 को स्क्वायर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो ये हो जाएगा ऐसे 6 इंटू 6, यानी कि जो स्क्वायर रूट अलग अलग हैं वो मल्टीप्लाई होके ऐसे होता है। ये हो जाएगा जी 36, और 36 किसका स्क्वायर रूट है, 6 आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर √6 बाय √6 करूं तो ये आ गया 1, और अगर मैं करूं स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये इररैशनल आ गया, है ना। ये इररैशनल, ये रैशनल, यहाँ पे ये रैशनल, ये इररैशनल। तो यहाँ से आपने ये देखा कि इररैशनल्स के केस में रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है, इररैशनल भी हो सकता है। तो मैं इसको दोबारा एक बार बोल रही हूँ, रैशनल और रैशनल नंबर्स के ऊपर जब हम ऑपरेशन लगाते हैं तो वो रैशनल ही आएगा। इररैशनल और इररैशनल के ऊपर लगाएंगे तो वो या तो रैशनल होगा या इररैशनल, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और रैशनल और इररैशनल जब दोनों अलग अलग नंबर है तो रिजल्ट तब तो इररैशनल आएगा ही। क्लियर है सबको, क्लियर है। सो अब क्या कह रहा है, लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड एंड मल्टीप्लाई ए रैशनल एंड इररैशनल। ये तो हमने अभी करके देख ही लिया, ठीक है। अब बात आती है कि हम इन कुछ एग्जाम्पल्स लेके चेक करें कि अब हमें कुछ समझ आया है, पहचान हुई है। तो लेट्स सी क्या कहता है, चेक वेदर 7√5 इज एन इररैशनल नंबर और नॉट। अब यहाँ से तो आपको पता ही है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इररैशनल। अभी हमने प्रॉपर्टी में किया है कि इररैशनल इंटू रैशनल, ये है इररैशनल, है ना, और ये है रैशनल। रैशनल इंटू इररैशनल, ये इररैशनल रिजल्ट।
ऐसे ये भी किया था रैशनल और इर्रेशनल की डिवीजन, ये भी इर्रेशनल, ये इर्रेशनल प्लस रैशनल, इर्रेशनल आया ये भी। और ये पाई माइनस टू, पाई माइनस टू, ये क्या है, ये भी इर्रेशनल है, इर्रेशनल, और ये रैशनल है ना। तो इर्रेशनल माइनस रैशनल, इर्रेशनल। आ गया ये रिजल्ट। तो यानी कि जो भी हमने सीखा था ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू पूछ लिया, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐड। किस किस को ऐड करना है, इसको और इसको। क्या है, 2√2 प्लस 5√5, ठीक है। एक टर्म ये बता रहा है कि है, उसको ऐड किसके साथ करना है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये ऐड करना है। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं जरा, 2√2 प्लस 5√5 प्लस, ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, ब्रैकेट ओपन हो जाती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3√3, ठीक है। अब देखो अगर हम इन दोनों को देखें, ये एक जैसे है ना, जिनके साथ कॉमन टर्म है, इनको इकट्ठा कर लेती हूँ। 2√2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5√5 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, है ना। ये अलग अलग है, ये टर्म अलग, ये टर्म अलग, और ये दोनों एक जैसी हैं। इसमें से स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ 2 और उसमें प्लस में 1 प्लस 5√5 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 2 + 1 3, 3√2 प्लस 5√5 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर है सबको, क्लियर है? प्लीज नोट इट डाउन। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इट सेज, मल्टीप्लाई 2√5 बाय दिस, यानी कि क्या करना है, 2√5 को मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई 2√5, है ना। अब कैसे मल्टीप्लाई होंगे ये, 2 से तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई में क्या है √5 और मल्टीप्लाई में √5, ठीक है। अब ये कैसे मल्टीप्लाई होंगे, 4 मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट है दोनों के ऊपर, ये कॉमन कर देते हैं। जब दोनों के ऊपर है तो स्क्वायर रूट ही ना, कॉमन है वो एक तरह से, तो इकट्ठा स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। अंदर क्या है 5 कर दो जी, ये 5 × 5, ठीक है जी। 4 मल्टीप्लाई में इसको या तो ऐसे लिख लो 5 का स्क्वायर, 2 × 5 है तो उसको हम 5 का स्क्वायर लिख लेंगे, 5 स्क्वायर ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 4 × 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, पावर 1/2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्या आ गया 4 × 5 बच गया, 4 × 5 कितना हो गया 20। तो ये रिजल्ट हो गया। क्लियर है, सबको समझ आ गया कैसे होगी ये मल्टीप्लीकेशन? ओके, प्लीज नोट इट डाउन। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 8√15 बाय 2√3। यहाँ पे क्या है 8√15, ठीक है, डिवाइड किससे करना है 2√3। अब ये कैसे होगा डिवाइड, आ रहा है कुछ समझ? पिछले क्वेश्चन से कुछ लिटिल बिट कुछ समझ आया हो कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं? यस, कैसे करेंगे हम इसको? 8, पहले तो हमें ये पता है कि इसको हम कुछ ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं, अपॉन में 2 है, √3 है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 8/2, अच्छा जी 5। अभी मैंने किया था ना जो अलग अलग हैं, अगर स्क्वायर रूट है दो अलग अलग के ऊपर तो हम कॉमन कर दिया था। अब कॉमन है तो इसको ब्रेक भी कर सकते हैं,
तो ये √3 अपॉन में √3, ठीक है। इससे ये कैंसिल, 2 4 जा 8, है ना। क्या आ गया 4√5, ठीक है। तो ये आ गया इसका रिजल्ट। डिवीजन भी सीख लिया, पता चल गया कैसे डिवीजन होती है इर्रेशनल नंबर्स की। तो ये ऑपरेशन सीख रहे हैं। बात कहाँ से शुरू की थी, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो रियल नंबर्स में रैशनल इर्रेशनल नंबर्स आते हैं ना, तो हम ऑलरेडी क्योंकि जो दूसरे इंटीजर्स वगैरह की वो तो छोटी क्लासेस में सीख ही चुके हैं। यहाँ बात कर रहे हैं हम इर्रेशनल नंबर्स की। तो ये आपने डिवीजन सीखी इर्रेशनल नंबर की, प्लीज नोट इट डाउन। सो अब क्या कह रहा है, these examples may lead you to expect the following facts which are true। तो क्या क्या यहाँ कह रहा है, sum or difference of a rational number and irrational number is irrational। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बता चुकी हूँ कि रैशनल इरैशनल, रैशनल इरैशनल और इरैशनल इरैशनल का क्या रिजल्ट होता है, वही यहाँ पे इन्होंने दोबारा लिखा है कि सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल, इरैशनल आएगा। प्रोडक्ट और क्वोशंट of non-zero rational with irrational is again irrational। if we add, subtract, multiply or divide two irrational, it may be rational or irrational। जो मैंने आपको अभी लास्ट इन क्वेश्चंस एग्जांपल से पहले सब को प्रूव करके बताया था एग्जांपल्स के थ्रू कि रैशनल रैशनल के क्या रिजल्ट हो सकता है, रैशनल इरैशनल के क्या रिजल्ट हो सकते हैं, और इरैशनल और इरैशनल के क्या रिजल्ट हो सकते हैं, ना। वो भी हम डिस्कस करके हटे। वही है आपका, आपकी टेक्स्ट बुक में यही मेंशन किया हुआ है विद दीज स्टेटमेंट्स। ओके, सो वी नाउ टर्न आवर अटेंशन टू द ऑपरेशन ऑफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर्स। रिकॉल, इफ ए इज नेचुरल नंबर देन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी मीन्स, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए and b is greater than 0। the same definition can be extended to the positive real numbers। कि यहाँ पे ये जो b है पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स जैसे हम कौन कौन से होंगे, हम पहले बोल देते थे कि नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। यहाँ पे वर्ड और इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स की जगह हम पॉजिटिव रियल नंबर्स बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे चैप्टर में यही है, ठीक है। तो इनको बस वर्ड को यूज करना है कि कैसे हमने पॉजिटिव रियल नंबर्स बोलना है। नाउ in the section 1.2 we saw how to represent n for any positive integer n, square root of n on the number line। we now show how to find x for any given positive real number। for example, let us find square root of 3.5। ये क्या है, क्या सीखने लगे हैं हम इसमें हम ये सीखने लगे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होगा। इसमें आप सोच रहे होंगे कुछ नया क्यों नहीं है, आप देख सकते हैं हम क्या नया सीखने वाले हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 और नंबर लाइन, हम नंबर लाइन पे नॉर्मली जो रैशनल नंबर हैं, इरैशनल नंबर्स, क्यूब, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इंटीजर्स वगैरह, ये तो सब सीख चुके हैं, याद है। इससे पहले वाली क्लासेस में जो हमने किया था इस टाइप के इरैशनल नंबर, अगर मैं स्पेसिफिकली इरैशनल नंबर्स की ही बात करूं तो हमने इरैशनल नंबर लोकेट करना सीखा था, है ना। बट वो क्या था, विदाउट डेसिमल था, कंप्लीट नंबर था, होल कंप्लीट नंबर, ठीक है। अब हमने जो है इस टाइप के नंबर जो डेसिमल में हैं उसको रिप्रेजेंट करना सीखना है, ठीक है। तो वो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या करना है हमने कि ये वाली जो वैल्यू दी हुई है, हमने एक लाइन लेनी है इतनी जितनी आपको कही हुई है। 3.5 है तो आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट ए से, ठीक है, आपने ली 3.5 लेंथ की लाइन, ठीक है, और ये पॉइंट आया जी बी। ध्यान रखना कि मैं क्या बोल रही हूँ कि एक लाइन ली है 3.5 लेंथ की, जिसको अभी हमने मार्क करना है ना, जिसका इरैशनल नंबर हमने मार्क करना है। अभी मैंने एक जनरल ली है 3.5 लेंथ, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इससे जस्ट आगे एक 1 यूनिट लेना है, वो पॉइंट आ गया सी, ये हो गया 1 और ये था 3.5, ठीक है, ठीक है।
अब क्या करना है, आपने इस पूरी लेंथ का मिड पॉइंट ले लेना है। ये आ गया जी आपका मिड पॉइंट, ठीक है, ये आ गया आपका मिड पॉइंट। इसको मार्क कर दो O। ये मिड पॉइंट हो गया, तो यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी। तो यानी अगर मैं यहाँ कंपास रखूँ, ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो कंपास रखोगे तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है ना। इतनी कंपास खोलो चाहे इतनी खोलो, एक ही बराबर है ना, क्योंकि सेंटर है। तो यानी कि अगर मैं कंपास यहाँ तक खोलूँ तो ये रेडियस हो गया। तो ये एक, अगर मैं पूरा ऐसे आर्क लगा लूँ तो ये एक सेमी सर्कल हो गया। सर्कल हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा ना, तो ये एक सेमी सर्कल हो गया। इसको नहीं आपने ड्रॉ करना, ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए किया था, ठीक है। तो ये आपका एक सेमी सर्कल हो गया। अब क्या करना है, जब एक ये सेमी सर्कल हो गया है तो ये आपका क्या है, रेडियस। ये 0 से लेके C तक रेडियस हो गया, है ना। 0 से A तक भी रेडियस हो गया, यानी 0 से C तक की वैल्यू देखो या 0 से A तक की वैल्यू देखो, वो सेम आएगी, है ना। अब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर इस पॉइंट पे B पॉइंट पे क्या करें, हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है। मान लो इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया D पॉइंट पे। अब ये वाली लेंथ OD वो भी कितनी होगी। अब जब आपने सेमी सर्कल बनाया, ये सर्कल ऐसे चला है, तो यहाँ तक भी कंपास सेम खुली हुई है। तो यानी OA हो चाहे OC हो चाहे OD हो, ये सारी इक्वल लेंथ्स हैं। ये क्या है, हमारे रेडियस हैं, है ना, ठीक है, ये रेडियस है। अब अगर मैं बात करूं कि ये वाली वैल्यू कितनी है, OB। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि रेडियस, ये जो हम OC, OA और OD कह रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो मैं अगर बात करूं, OA की बात कर लूं या OC की बात कर लूं या OD की बात कर लूं, ये तीनों हमारे रेडियस हैं। क्या होगा, पूरा डायामीटर कितना है, AC कितना है, 3.5 + 1 है ना। अगर मैं बात अब OC की करूं, जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, पूरा जो डायामीटर होता है, रेडियस क्या होता है उसका हाफ, यानी कि 3.5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये OC की वैल्यू होगी, ठीक है। अगर ये OC की वैल्यू होगी, अब मुझे ये वाली जो एक ट्राइंगल बन रही है, ये वाली जो ट्राइंगल बन रही है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी 90 डिग्री की, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अगर अब मैंने ये निकालनी है वैल्यू OB निकालनी है, तो वो कितनी होगी, OB की वैल्यू कितनी होगी, ये OB जो होगा कितना होगा, OC - BC। ध्यान से देखो जरा, ये जो OB की वैल्यू है, इस पूरी OC में से BC माइनस कर दें। OC क्या है, 3.5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस BC कितना था, 1, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा, इसको मैं यहाँ कर रही हूँ, कैसे सॉल्व होगा। OB इज इक्वल टू, अगर आप ये एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा, 3.5 + 1 - 2 डिवाइडेड बाय 2, कितना रह जाएगा, ये एलसीएम लिया है मैंने, 3.5 - 1/2, है ना। ये आ गई OB की वैल्यू, ठीक है, OB की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, OB की वैल्यू जो है, मैं यहीं पे ही करूँ, OB की वैल्यू आई है आपके पास, कितनी आई है, 3.5 - 1/2। अगर अब मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, OB की वैल्यू आई है इतनी, OD कितना है, हमने कहा था यहाँ से देखो,
OA हो या OC हो या OD हो, सारे रेडियस हैं तो वो बराबर होंगे। OD की वैल्यू इसके बराबर ही होगी। OD की वैल्यू कितनी है? 3.5 प्लस 1/2। ठीक है, अब OB की वैल्यू है आपके पास, OD की है तो BD निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो BD क्या होगा? BD का स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली BD का स्क्वायर क्या होगा? OD का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस का बेस का स्क्वायर OB स्क्वायर, है ना? यही होगा। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यही होता है। और अगर मैंने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो वो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, ये की हुई है हमने, है ना? यही होएगा। इसका स्क्वायर जो होता है किस किस के? OB स्क्वायर पर BD स्क्वायर होगा, और BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा? OD स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, है ना? अब इसमें वैल्यू फिल कर दो। 3.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस OB कितना आया अभी? OD इतना आया और OB वो रहा 3.5 माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कर लूँ मैं सॉल्व? नेक्स्ट स्लाइड पे कर रही हूँ मैं। तो क्या था हमारे पास? 3.5 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 3.5 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये पिछली स्लाइड में यही है, देखो यही कर रही हूँ ना, उसका स्क्वायर माइनस उसका स्क्वायर, है ना? अब इसमें देखो ये इसको अब आप कैसे सॉल्व करोगे? इसका पूरे का स्क्वायर अपॉन वो सब करोगे। अगर आप रिकॉल करो फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर सीखी हुई है हमने, ये फॉर्मूला सीखे हुए हैं। तो क्या होता है ये फॉर्मूला? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? A प्लस B इंटू A माइनस B होता है। तो मैं यही वाला फॉर्मूला यहाँ लगाने लगी हूँ, ठीक है? तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी कि A प्लस B यानी कि 3.5 प्लस 1/2। A तो ये हो गया प्लस में 3.5 माइनस 1/2, है ना? A प्लस B ये हो गया, और A माइनस B 3.5 प्लस 1/2 माइनस 3.5 माइनस 1/2 ये हो गया। अब इन ब्रैकेट्स को विद इन ब्रैकेट सॉल्व कर लो। ये क्या आएगा? पहली ब्रैकेट में एलसीएम आया 2, ऊपर 3.5 प्लस 1, और इस वाले एलसीएम को करेंगे प्लस में 3.5 माइनस 1, है ना? सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा? 3.5 एलसीएम लिया हुआ है आपने 2, 3.5 प्लस 1 माइनस करोगे, अगर माइनस होता है तो साइन बदल देगा उसके, तो यानी ये हो गया माइनस का 3.5 प्लस का 1 विद इन ब्रैकेट्स ये हुआ। अब देखो ये क्या वैल्यू बनी? 1 से 1 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बना ब्रैकेट में? 3.5 प्लस 3.5 7, 7/2। यहाँ पे क्या बचा ब्रैकेट में? मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1 2, 2/2, ठीक है? इस 2 से ये 2 कैंसिल, 7/2 कितना हुआ? 3.5, ठीक है जी। यानी कि ये जो हमने सॉल्व की ये वाली आइडेंटिटी ये आई 3.5। अब मैं मूव कर रही हूँ अपनी पिछली वाली स्लाइड पर। तो ये वैल्यू जो हमने सॉल्व की है, ये वाली वैल्यू जो सॉल्व की है, BD स्क्वायर जो आया है, ये सॉल्व करके कितना आया है? 3.5। और BD की कितनी वैल्यू हो जाएगी फिर? BD हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3.5। आ गई ये बात सबको समझ में? तो यानी कि ये वाली जो लेंथ आई है, ये आई है स्क्वायर रूट ऑफ 3.5।
आ गई ये बात सबको समझ में। अब ये वाली लेंथ है 3.5, यानी इतनी ही आर्क अगर आपकी खुली रहे, कंपास आपने खोली है, बी पे रखा है, ये 3.5 है, ऐसे का ऐसे अगर आप घुमा दो, ये लाइन को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं, नंबर लाइन है, आपने ये है लेंथ, हम कह रहे हैं 3.5, आपने इस पे कंपास रखी है, आर्क खोली हुई है, अगर ऐसे घुमा दोगे आर्क तो उतनी खुली रहेगी, तो ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये जो पॉइंट आएगा, सपोज करो कोई पॉइंट एच चाहिए, तो ये वाला पॉइंट जो आएगा नंबर लाइन पे, ये पॉइंट 3.5 का स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही लेंथ खुली हुई है, आपकी कंपास इतनी खुली है, उसको हमने ऐसे घुमा दिया, तो यानी ये वाला पॉइंट जो आएगा 3.5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्लियर है सबको? नोट कर लो, प्लीज नोट इट डाउन एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो हमने ये ऐसे सीखा कि कैसे हमने किसी नंबर को हमने नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट ऑफ किसी डेसिमल रिप्रेजेंटेड नंबर का हमने इर्रेशनल नंबर जो है हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ऐसे ये स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, ये जो है हमारे रेडिकल साइन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि ये वाली आइडेंटिटी जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कि दो इर्रेशनल नंबर्स ए और कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, अगर वो इर्रेशनल नंबर की फॉर्म में हमने लिखना है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है, तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है दोनों के ऊपर कॉमन है ये स्क्वायर रूट, तो हम इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही डिवीजन में अगर कॉमन स्क्वायर रूट है तो वो ए के ऊपर अलग और बी के ऊपर अलग लिख सकते हैं। ये हम प्रॉपर्टी ऑलरेडी पिछले लास्ट क्वेश्चंस में यूज़ कर चुके हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये वाली अगर दो प्रॉपर्टीज़ आपको पता है तो ये सारी आगे आप मल्टीप्लिकेशन से ये सब सीख सकते हैं, वो हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चंस में आपको इनकी पहचान हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी हम सीखेंगे। एक्सप्रेशंस, सिंप्लीफाई का क्या मतलब है कि जो भी इसमें ऑपरेशन लगाना है जो आपको दिखाई दे रहा है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी ऑपरेशन इसमें विजिबल है आपको वो लगाना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है आपके पास, एक ब्रैकेट ये है, दूसरी ब्रैकेट ये है, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ है, कोई निशान नहीं नजर आ रहा, हमें नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी। तो यानी कि 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7, बीच में कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन 2 प्लस रूट 5। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन। अब जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 पहला नंबर मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2 प्लस रूट 5 से। ठीक है, प्लस में जो दूसरा नंबर है फिर उसको भी दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, दो ब्रैकेट्स हैं, दो इर्रेशनल नंबर्स हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले उसका फर्स्ट डिजिट उठाया, उसको उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके साइन के साथ दूसरा डिजिट उठाया, उसको दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई, प्लस में 5 इंटू रूट 5। अब प्लस का साइन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2, प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, अब ये कैसे होगा, 5 इंटू 2 10, प्लस में 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 रूट 2 प्लस, और अभी अभी मैंने ये कहा था ना, दो नंबर्स ए बी जहाँ पे कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट अगर डिफरेंट अलग अलग उनके ऊपर है तो वो कॉमनली भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो ये कितना हो गया, 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 2 प्लस रूट 10। ठीक है, तो अभी ये जो मैं कह रही हूँ ना कि पिछली स्लाइड में था, ये देखो यही बताया हुआ था पिछली स्लाइड में हम कैसे ये मल्टीप्लिकेशन आती है। तो आपको इनको रटने की ज़रूरत नहीं है कि दो ब्रैकेट्स में ये रूट ए सी बनेगा, रूट ए डी बनेगा, रूट बी सी बनेगा,
इसलिए मैंने आपको यहाँ ये ऐसे डायरेक्टली नहीं बताया था, आपको बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, ये ए बी सी डी ये क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इससे पीछे भी यही था कि ये a प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी, ए स्क्वायर माइनस बी कैसे बन रहा है। आपको ये सब कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन से बताया कि कैसे आपने ये करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपने क्या करना है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन था तो आप नॉर्मल जैसे करते हो, अभी तक अर्लियर क्लासेस में 2 ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन तो सीखी हुई है हमने, चाहे वहाँ इर्रेशनल नंबर्स नहीं थे, है ना। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ के करोगे बहुत इजीली, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर है ये? ओके, तो ये वाला था। अगर अब मैं इसको दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ये कोई ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है ना। अब इस क्वेश्चन में अगर मैंने जैसे इस वाले को फॉलो किया, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ इसको कि वही 5 ब्रैकेट में दूसरी वाली ब्रैकेट 5 माइनस रूट 5 है ना, प्लस में रूट 5 ब्रैकेट में 5 माइनस रूट 5, ठीक है। अब इसको करेंगे वही ब्रैकेट ओपन करके देख लो, 5 को 5 से 25, फिर माइनस का 5 को रूट 5 से 5 रूट 5, ठीक है। प्लस में इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई 5 रूट 5 और माइनस में रूट 5 यानी कि 5 इंटू 5 है ना। रूट 5 को मल्टीप्लाई करोगे रूट 5 से, ए और बी अलग अलग हैं तो दोनों पे कॉमन पे हो जाएगा, है ना। 25 माइनस ये कितना हो गया, 5 रूट 5 है, 5 रूट 5 है, ये कैंसिल हो गए, है ना। माइनस ये कितना हो गया 25, या 5 का स्क्वायर लिख लो, है ना। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो यानी कि 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20 आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, पर अगर मैं फर्स्ट इंस्टांस में इसको देखूंगी तो मैं कैसे करूंगी, ये मैंने आपको इसलिए ऐसे करके बताया क्योंकि हमने इससे पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही किया। बट अगर एक ही क्वेश्चन एक तरह से नहीं होता ना बच्चों, आपको ये पता है, अगर जिनको फॉर्मूलाज याद है कि a प्लस बी है एक तरफ और एक तरफ a माइनस बी है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ना a प्लस बी। ये सारे सीखे तो है ना आइडेंटिटीज, हमने 6th क्लास में सीखी हुई हैं ये। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ देखो हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी ही बन रहा है, तो मैंने इसको ऐसे भी लिख सकती थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो यानी ये कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट गए माइनस का 5, कितना आ गया 20। यहाँ से भी यानी कि ये जो इतने सारे स्टेप किए ना बच्चों, ये देखो ये डायरेक्ट हम इससे भी आ सकते थे विद फॉर्मूला। मैंने आपको दोनों से करके बताया कि जिनको पुरानी क्लासेस के फॉर्मूलाज भी याद हैं, आइडेंटिटीज भी याद हैं, तो वो तो कर सकते हैं, नहीं तो हम जो नई क्लास में सीख रहे हैं उसको फॉलो करते हुए भी आप कर सकते हो। क्लियर है सबको? ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ट्राई करें, इसमें क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये किस तरह की फॉर्म लग रही है, a प्लस बी है ना, कोई 2 रियल नंबर है, a प्लस बी है, उसका स्क्वायर है, इसका क्या फॉर्मूला होता है। फिर देखो जो हम पहले सीख चुके हैं वो तो हमें कहीं ना कहीं यूज़ तो करने ही पड़ेंगे, इसलिए आपको वो सारी चीज़ें रिकॉल रखनी चाहिए, अपने माइंड में रखना चाहिए। तो a प्लस बी का स्क्वायर याद है क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये याद है सबको फॉर्मूला, ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अब बस हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, a की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और b की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, इसका स्क्वायर करो, है ना। फॉर्मूले के हिसाब से पहले a का स्क्वायर होता है यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, फिर b का होता है यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर, फिर होता है 2 मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट ऑफ 7, क्या हो गया
इससे ये कट गया 3, है ना। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कटा, यहाँ बच गया 7 प्लस 2, फिर क्या कहा था हमने, जो अलग स्क्वायर रूट ही हैं दो अलग अलग नंबर्स के ऊपर, तो हम उसको कंबाइन करके लिखेंगे ना, इकट्ठा करके लिख दें। 3 इंटू 7 हो जाएगा वो 21, यानी कि 10 प्लस में 2 रूट 21, तो सिंप्लीफाई करके इसको हमने ऐसे लिख दिया। क्लियर है बच्चों ये वाला। अच्छा, ये अभी अभी जैसे मैं करके हटी हूँ, मैंने फिर वही कहा है, इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसे करके हटी। या अगर मैं देखूँ ये a प्लस बी बन रहा है और एक a माइनस बी बन रहा है, तो वो क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो यानी हमारे इसके हिसाब से क्या बनेगा, a स्क्वायर हो जाएगा रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, है ना, यही होएगा। a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म है, तो ये फॉर्मूला होता है। मैंने अभी लास्ट स्लाइड पे ही क्वेश्चन किया है कि आप दोनों तरह से भी कर सकते हो, कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से भी, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर हमें फॉर्मूला ये याद है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कटा, यहाँ पे बचा 11 माइनस का 7, आंसर आ गया 4। क्लियर है, सभी को क्लियर है? सो प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन इज सेइंग रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब ये वर्ड रैशनलाइज का क्या मतलब है? नया वर्ड तो कुछ लग रहा है क्या? नया लग रहा है? बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है रजे। देखो ये क्या है, रैशनलाइज। रैशनलाइज का क्या मतलब है कि रैशनल बनाना उसको। कोई भी जो हमारा वर्ड कह रहा है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। रैशनलाइज करने का मतलब कोई ये नई टर्म नहीं है कि अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो उसको रैशनल कर दो। रैशनलाइज करने का मतलब कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का क्या मतलब है कि अगर वो रैशनल नहीं है तो उसको रैशनल बना दो। अब रैशनल कैसे बनाएं? हमारे पास है 1/√2। अगर रैशनल बनाना है तो जो ये डिनोमिनेटर है, अगर मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूँ, ये देखो मेरा क्वेश्चन चेंज तो नहीं हो रहा ना। तो इसलिए हमें रैशनलाइज अगर करना है तो 1/√2 मल्टीप्लाई में √2/√2, यानी उस नंबर से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो √2 × 1 √2 अपॉन में √2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से ये कट गया, कितना आ गया, √2/2। ये रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गया। डिनोमिनेटर देखो 2 है, अब ये इरैशनल नहीं है, रैशनल है, तो ये हमारा रैशनल हो गया है, ये रैशनलाइज हो चुका है। समझ आ गया सबको? आ गया सबको समझ? ठीक है, इसको नोट कर लो। अब मूव कर रहे हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसमें क्या कह रहा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। फिर से वही आ गया, रैशनलाइज करना है हमने किसको, 2 + √3 हमारा डिनोमिनेटर है। अब फिर से मैंने क्या कहा है, अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो उसको रैशनल बनाना पड़ेगा। वहां पे अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर था, अब यहाँ 2 नंबर हैं, तो इसमें आपको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। बस एक थोड़ी सी चीज, छोटी सी चीज याद रखनी है। अभी जैसे मैंने कहा था कि वहां सिर्फ वो जोन सा था उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, पर अगर 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन एडिशन है, या तो मल्टीप्लिकेशन की एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है, तो अगर एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन वाले केस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और अगर सब्ट्रैक्शन है तो मल्टीप्लिकेशन। बस ये वाला चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। कुछ चीजें बेटा याद भी करनी पड़ती हैं, ठीक है। बाकी तो एक स्टेप अगर याद रख लेते हो फिर कुछ भी उसमें रटने की जरूरत नहीं है। बस इसमें जो है, अब इस वाले टॉपिक पे अगर मैं बात करूं रैशनलाइज वाले केस में, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि डिनोमिनेटर में अगर यहाँ प्लस है तो आपको माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये छोटी सी चीज याद रख लो, उसके बाद अब आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करना है तो क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 - √3 से, और ये क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में 2 √3 और
2 माइनस रूट 3। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होंगे, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, 2 माइनस रूट 3 आ गया। और डिवाइडेड में ये फिर वही वाली फॉर्म है ना, देखो तभी मैं कह रही हूँ आइडेंटिटीज हमें याद रखनी पड़ती है, क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स है, कोई वाला फॉर्मूला कहीं भी यूज होगा, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो जो फॉर्मूलाज होते हैं बेसिक, वो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, ये है a प्लस बी की फॉर्म और ये है a माइनस बी की फॉर्म। तो फिर वो ये क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हमारा a यहाँ पे 2 है यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस b क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 यानी कि उसका स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या आ गया सॉल्व करके, ऊपर आ गया 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 2 जा 4 और ये इससे कैंसिल हो गया 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन में 1 है ना, ये आया। या फिर इसको आप लिख सकते हो 2 माइनस रूट 3। तो यानी कि हमने रैशनलाइज कर दिया। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी रैशनल नंबर नहीं है, तो ये हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है सबको, प्लीज नोट इट डाउन। सो बच्चों नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। उसमें क्या कहता है, एक एग्जांपल और है जिसमें फिर से डिनोमिनेटर को जो है रैशनलाइज करना है। ये तो अब सब कर सकते हैं, मेरे साथ साथ सभी करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, अगर इसको रैशनलाइज करना है, अभी अभी मैंने बोला है, क्या याद रखना है बस, अगर जहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस करना है, बाकी सेम रहेगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है जी, अब ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, डिवीजन में ये a माइनस बी की फॉर्म है। फिर से ये जो रैशनलाइज वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें यही बनती है, तो ये आपको 1 2 करोगे ना वैसे ही याद हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला हो जाता है वो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, कितना हो गया 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 अपॉन में कितना हुआ 3 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आया 3, इससे ये कैंसिल हुआ, ये आया -5। ठीक है, तो ये आ गया जी। अगर मैं वैसे भी लिखूं उसको बाहर 5 को, तो ये 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड क्या बचा, 3 माइनस 5 कितना होता है बच्चों, -2। ठीक है, तो ये क्या आंसर आ गया, माइनस का 5/2 और मल्टीप्लिकेशन में है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये आ गया। अब डिनोमिनेटर देखो इसका इरेशनल तो नहीं है, रैशनल नंबर ही है, तो यानी कि हमने इस डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज कर दिया, डिनोमिनेटर को इरेशनल हमने रहने नहीं दिया, उसको भी रैशनल बना के ही छोड़ा है। ठीक है, ठीक है जी, सो नोट कर लो, इसको भी हो गया नोट। अगला देखिए, फिर से वही रैशनलाइज है डिनोमिनेटर, क्या करना पड़ेगा, 7 प्लस 3 रूट 2 है, याद अब तो याद हो गया होगा सबको, क्या करना पड़ेगा 7 माइनस 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगी और डिवाइड भी हो जाएगी। ठीक है, अब ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम रहेगा है ना। और अब नीचे फिर से वो a और b, a प्लस बी की फॉर्म और ये a माइनस बी की फॉर्म। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हमारा a क्या है 7 का स्क्वायर, माइनस क्या है b 3 रूट b इसका स्क्वायर। अब क्या होगा, ये ऊपर न्यूमरेटर में 7 माइनस 3 रूट 2 वो तो एज इट इज रहेगा, डिवाइड में 7 7 जा 49 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर जब बनेगा क्या होगा, ये इससे ये कट जाएगा ना, यानी 2 हो जाएगा। 2 कितना बना ये 7 माइनस 3 रूट 2 तो आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 49 माइनस 18 कितना हो गया 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन में
49 माइनस 18 कितना होगा? 9 माइनस 8 1, 4 माइनस 1 3, ये आ गया। अब इस डिनोमिनेटर में कहीं पे आपको इर्रेशनल दिख रहा है, तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया डिनोमिनेटर में। तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया है। क्लियर है सबको? क्लियर? ओके। अब हम फिर मूव करें अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए हैं यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, तो हमने इसमें क्या ऑपरेशन सीखे हैं कि हम कैसे जो है इर्रेशनल नंबर्स पर ऑपरेशन लगाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो उसके ऊपर बेस्ड जो है हमने इर्रेशनल नंबर्स के ऊपर अप्लाई करके देखा, हमने रैशनलाइज करना सीखा। तो ये कुछ एग्जाम्पल सीखे। इसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आपके इस एनसीईआरटी की बुक में, वो भी हम ट्राई करेंगे, पर हम वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। सो फॉर टुडे इतना ही। थैंक यू।